जा रहे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लड़का तुमसे मजा मारेगा, उसके बाद छोड़ देगा जब तुमसे मन भर जाएगा तो। क्योंकि लड़के तो ढूंढते ही है नई नई लड़कियां, तुमसे मन भर जाएगा फिर वो दूसरा ढूंढेगा। लड़का गलत करे तो उसके लिए 10 गो संविधान लागू हो जाता है, लेकिन लड़की गलत करती है उसके लिए 1 को संविधान लागू नहीं होता है। लड़कियों के लिए पूरा जमाना सपोर्ट करता है, लेकिन लड़कों के लिए सपोर्ट नहीं करता। रेप नहीं, लड़कों का रेप हो रहा है और हमको नहीं पता है, क्योंकि लड़कों को पता है कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरा इज्जत जाएगा। लेकिन यही चीज लड़कियां मान लेना कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरा इज्जत जाएगा, तो उस दिन से कानो खाना आपको खबर नहीं होगा कि कहीं और भी लड़कियों का रेप हुआ है, जो ना पति की इज्जत करती है, ना माँ बाप की इज्जत करती है, ना सास ससुर की इज्जत करती है। लोग कहता है मेरे माँ बाप का जितना औकात होगा ना उस औकात के बराबर ही रहना चाहिए। लोग जो कहते हैं ना यहाँ की लड़के गलत होते हैं, लड़के गलत नहीं होते, लड़कियां सरासर गलत होती है। जिंदगी भर पति जिंदगी भर ना रहेगा, बॉयफ्रेंड नहीं ना जिंदगी भर रहेगा। मरेंगे तो पति ना साथ देगा, बॉयफ्रेंड साथ देगा। जरा सा बेहोश हो जाइए वहीं लड़का छोड़ के चले जाएगा। हो रहा है जैसे ये लड़की अपने पति को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ केटीएम पे घूम रही है, क्या इस लड़की का कानून या कोई जज हो या कोई कोर्ट हो, कोई मीडिया हो, कोई इसका सपोर्ट करेगा? नहीं, गलत का कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर ये ज्योति मौर्य को उसी दिन मार दिया जाता ना, तो ये जो लड़की भाग के शादी की है ना वो नहीं आती है। ये जो केटीएम पे घूम रही है ना ये नहीं आती है। एक लड़की थी कुछ दिन पहले जो भाग के शादी की थी, 3 दिन तक ऐश मौज किया, उसका पति छोड़ दिया। अब जिसके माँ बाप भी उसी कैटेगरी के हो तो अपनी बेटी को तो यही सिखाएंगे कि भाई हम भी उसी कैटेगरी के थे, भाग के यार भतार के साथ ये। क्योंकि ये लड़कियां गलत करती हैं, बहुत सारी लड़कियों के ऊपर गलत आरोप लगता है। एक लड़की गलत करती है, सब लड़कियों के ऊपर आरोप लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक। दोस्तों, इस वक्त पूर्णिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि एक पति अपनी पत्नी का पीछा करते हुए बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। चलिए, आज मेरे साथ है अनु चौधरी, जो एक आर्टिस्ट सिंगर भी है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या। सबसे पहले आपका स्वागत है। जो भी न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। और सबसे पहली बात कि मैडम जी ने एग्जाम का नाम लेके, एग्जाम का बहाना बना के अपने बॉयफ्रेंड के साथ केटीएम पे घूम रही थी। कहा जाता है कि नागिन भी 7 घर छोड़ के डसती है, ठीक है। तो ये मैडम जी ने अपना, एक होता है ना कि इंसान बाहर का इंसान ढूंढता है, मैडम जी ने अपने गोतिया नैया में उसके पति का भाई लगता है, मतलब इनका देवर लगता है, और देवर एक बेटे के समान होता है। और ये गुलछड़े अपने देवर के साथ उड़ा रही थी। और लोग कहते हैं एक तरफ से देवर और भाभी जो होती है ना माँ समान होती है, ये माँ के ऊपर कलंकित बन रही है, ठीक है। देवर के साथ रंगी, एक पति से छुप छुपा के देवर के साथ मौज मस्ती कर रही है, कहीं बाइक पे घूम रही है परीक्षा के नाम पे। क्या लगता है कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि आखिर पत्नियां लोग आखिर पति को धोखा दे रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हुए, ऐसे लोगों को छोड़ देते हुए, ठीक है, समाज हमारा गलत राह पे चल ही रहा है और इससे भी ज़्यादा गलत होगा। हमने तो सीधा बोला कि जहाँ ऐसी लड़कियाँ दिखती हैं वहीं इसको काटा जाए, ठीक है। लोग कहता है ना, बहुत सारा जगह पे होता है कि गौ हत्या हुआ, सीधे सवाल बात होता है कि यहाँ रेप हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। तो ऐसी लड़कियों का रेप क्यों नहीं होता है? ऐसे लड़कियों का रेप होना चाहिए ना कि इंसान को दुख भी ना हो। ऐसी लड़कियां कहाँ से बच बचा के रहती हैं? इज्जतदार घर की बेटियां होती है, 3 साल की बच्ची होती है, उसका रेप हो जाता है। ऐसी लड़कियों का रेप क्यों नहीं करता है इंसान? पति जो है बार बार शक कर रहा था पत्नी पर, और 1 साल से लगातार उनको शक हो रहा था, लेकिन शक उनका यकीन में बदल गया। देखिए, सबसे पहली बात, जो इज्जतदार घर से होगा ना, जब तक कंफर्म नहीं होगा ना तब तक नहीं कहेगा, ठीक है। उसका पति कंफर्म नहीं था, इसी के लिए नहीं कह रहा था। जैसे कंफर्म हुआ वैसे उसने पकड़ा उसको। शक था। देखिए, जो इज्जतदार घर से होगा ना, शक की बातों को कभी क्लियरली नहीं बोलता है, जब तक क्लियर नहीं होता है, ठीक है। जो है अपनी पत्नी का तो बुराई नहीं करेगा सोशल मीडिया पर, लेकिन उसने कहीं ना कहीं प्रूफ उनको मिला तब जाके बुराई की है। प्रूफ क्या? उसने वीडियो बनाया है कि बैठी हुई थी वो बाइक पे मास्क लगा के, ठीक है, और बोलती है कि हमारा बाइक खराब हो गया। तो उसी लड़की को पूछिए, अगर उसका बाइक खराब हो गया, पति उसका वीडियो बनाने लगा, तो उस लड़की का बाइक चालू कैसे हो गया? हाँ, तो बाइक चालू कैसे हो गया भाई? बाइक खराब होगा तो तुम्हारा बाइक नहीं चालू होगा, वीडियो के डर से तुम्हारा बाइक चालू हो गया। मतलब तुम भी तो मंगल ग्रह से आई हो, यह गाड़ी मंगल ग्रह से था, जो तुम डर के मारे तुम्हारा बाइक चालू हो गया। आखिर आजकल की जो पत्नियां ऐसे क्यों कर रही हैं? देखिए, वैसी लड़कियों को पत्नियां ना कहा जाए, वैसी लड़कियों को बहू बेटियां ना कहा जाए, ठीक है। ऐसी लड़कियों को कहा जाए ना कि मतलब वो जो सिगरेट की लड़कियां होती है ना, जो बंद कमरों में काम करती है, उससे भी घटिया लड़कियां हैं ये। लड़कियां नहीं, मतलब उससे भी घटिया कुछ चीज होगा तो वो है इन लोग।
ठीक है, जो ना पति की इज्जत करती है, ना माँ बाप की इज्जत करती है, ना सास ससुर की इज्जत करती है। लोग कहता है मेरे माँ बाप का जितना औकात होगा ना उस औकात के बराबर ही रहना चाहिए। भाई मेरे माँ बाप का औकात है नमक रोटी खिलाने का, नमक रोटी खिलाएगा। पति का औकात है नमक रोटी खिलाने का, नमक रोटी खिलाएगा। मरेगा तो आग वही देगा ना, कुछ भी होगा तो कम से कम वो तो देखेगा। भाई हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, आज 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम कर रहे हैं, जा रहे हैं बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन लड़का तुमसे मजा मारेगा, उसके बाद छोड़ देगा जब तुमसे मन भर जाएगा तो। क्योंकि लड़के तो ढूंढते ही है नई नई लड़कियां, तुमसे मन भर जाएगा फिर वो दूसरा ढूंढेगा। कोई लड़का तुमको फ्री में तो खिलाएगा नहीं, कोई या तो जॉब करके तुम्हारे पीछे खर्चा करेगा, कोई चाहे तो अपने कॉलेज का जो पॉकेट मनी होता है, पॉकेट मनी बचा के तुम्हारे पीछे खर्चा करता है। बेफिजूल तो कोई खैरात में पैसा आया नहीं कि तुम्हारे पीछे बेफिजूल में लड़का पैसा खर्चा करेगा। लोग जो कहते हैं ना यहाँ की लड़के गलत होते हैं, लड़के गलत नहीं होते, लड़कियां सरासर गलत होती हैं। लेकिन लड़कियां इस बात को नहीं मानती है ना, बार बार लड़कियां की तरफ से आती है कि लड़के धोखा देते हैं। नाली का कीड़ा हमेशा गंदे नाली का ही सपोर्ट करता है और गंदे नाली के कीड़े के ही पास जाता है। ठीक है, 100 की सीधी बात है, लड़कियां सरासर गलत होती है। लोग लड़कों के ऊपर धाराएं लगा देता है, लड़कियों के ऊपर केस कर देता है, लड़कियों के बातों पे भरोसा कर देता है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां इमोशनल अत्याचार करती हैं। ठीक है, ब्लैकमेल करती हैं कि हम लड़की हैं, हम लड़की होने का फायदा उठाती है। ठीक है, कि हम लड़की, हम कुछ भी बोल देंगे पब्लिक भरोसा कर लेगी। अब पब्लिक भी बेवकूफ़ होती है, कुछ कुछ पब्लिक है जो वैसी लड़कियों पे भरोसा कर लेते, सोचते कि मेरी माँ बहन बेटियों की तरह होगी इन लोग, लेकिन इन लोग वैसी होती नहीं है। आप सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि लड़कियों को पहले जाने, क्योंकि जरूरी नहीं होता है हर जगह लड़का गलत होता है, लड़कियां भी गलत होती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हर जगह लड़की गलत होती हैं, लड़के भी गलत होते हैं। इसी के लिए पहले बातों को अच्छे से जानिए कि लड़का गलत है कि लड़की गलत है, क्योंकि आप लोग हर जगह लड़कों को गलत मान लेते हैं, लड़कियों को सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक होता है ना, बिना गलती किया हुआ इंसान फंस जाता है और गलती करने वाली लड़कियों को ना हौसला मिल जाता है और ये करने का और गलत करने का। जो है फेसबुक पर लाइव आकर के बहुत सारा आरोप लगाती है अपने पति पर कि वो हमसे दहेज डिमांड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जिसका अयासी पर पता चल जाएगा, क्रिया चरित्र पता चल जाएगा, तो बच्चा मतलब अपने बचाव के लिए क्या कहेगी पता होना चाहिए। उसी लड़की की बहन थी जो उसकी बहन गलत है तो गलत का विरोध करना चाहिए, तो अपनी बहन का साथ दे रही थी, वो अपने जीजा से ही जुबान लड़ा दी है। उससे पता चलता है सी टाइप के घर की लड़की है वो। ठीक है, बिंदास अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, तो उसके संस्कार ही वही है। भाई है, मुंह बोला भाई है, वही तो उसके संस्कार ही वही है, संस्कार ही वही है कि उसकी बहन भी उस तरीके से बात कर रही है। ये उसकी बहन गलत होने के बावजूद बाइक पे घूम रही है बड़ी बहन, और छोटी बहन उसी लिहाजे में बात कर रही है। तो इससे पता चलता है कैसे घर गृहस्थी से होगी ये लड़कियां, गलती से शरीफ घरों में ब्याह हो गया इन लोगों का। ऐसा भी तो हो सकता है कि पति के पास KTM नहीं है और बॉयफ्रेंड के पास KTM है, तो चलो उधर चलते हैं। मतलब मेरे माँ बाप का औकात ही नहीं है वो चीज़ का, तो हम वो चीज़ पे ना रहे, ख्वाब बड़े बड़े कर ले। मेरे पति का औकात है बुलेट का या क्या बोलते हैं पल्सर का, तो हम पल्सर पे घूमेंगे, हम KTM पे क्यों घूमेंगे? जिंदगी भर पति जिंदगी भर ना रहेगा, बॉयफ्रेंड नहीं ना जिंदगी भर रहेगा। मरेंगे तो पति ना साथ देगा, बॉयफ्रेंड साथ देगा। जरा सा बेहोश हो जाइए वहीं लड़का छोड़ के चले जाएगा, पति मर जाओगे शमशान घाट तक पहुंचाएगा, तुमको जलाएगा। तो पति सही कि बॉयफ्रेंड सही? आजकल की पत्नियां पति को धोखा दे रहे हैं, बॉयफ्रेंड भी साइड से रखते हैं, मतलब कहाँ जा रहा है समाज? ये लड़कियों का मनोबल बढ़ गया है। ठीक है, लड़कियों का मनोबल बढ़ गया है। ज्योति मौर्य गलत की, बहुत सारी लड़कियों का मनोबल बढ़ गया कि ज्योति मौर्य की है तो हम भी करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि ज्योति मौर्य अगर गलत की है तो उसके साथ भी गलत हुआ, उसने गलत किया, कानून उसका साथ नहीं दिया, कोई चौकी थाना उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो गलत थी। गलत का साथ कोई नहीं देता है। एक लड़की थी कुछ दिन पहले जो भाग के शादी की थी, 3 दिन तक ऐश मौज किया, उसका पति छोड़ दिया। लोग को क्या बोलते हैं मनोबल ये मिल गया कि ये लड़की भाग के शादी किया, हम भी भाग के शादी करेंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चला कि इस लड़की ने माँ बाप के साथ गलत किया तो इसके साथ सही नहीं हुआ, इसका पति मौज मस्ती करके छोड़ दिया। लोग ये नहीं सीख रहे हैं कि गलत भी हो रहा है। जैसे ये लड़की अपने पति को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ KTM पे घूम रही है, क्या इस लड़की का कानून या कोई जज हो या कोई कोर्ट हो, कोई मीडिया हो, कोई इसका सपोर्ट करेगा? नहीं, गलत का कोई सपोर्ट नहीं करता है।
मेरे कहने का मतलब यही है, लोग सही चीज को देख के नहीं सीख रहे हैं लेकिन गलत सीख रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि ये लड़की की तो मैं भी करूंगी, लेकिन ये नहीं देख रहे कि ये लड़की ये की तो इससे इसके साथ क्या क्या हुआ। देखिए, आप एक लड़की है और एक मेरा सवाल है कि आखिर लड़की या चाहे महिला हो, एक जगह क्यों नहीं रहती है? अब वही लड़कियां जाने, क्योंकि मैंने तो मेरे माँ बाप से, मेरी माँ से, बाप से क्या, बाप से इंसान तो यही सीखेगा कि बेटा इज्जत बचा के चलो, ठीक है। माँ से तो मैंने यही सीखा है। मेरी माँ एक ही चीज़ बोलती है कि भाई हम बेटी हैं, माँ बाप के गरिमा, माँ बाप का इज्जत जितना होता है, माँ बाप का दहलीज जहाँ तक होता है वहीं तक रहो, ठीक है। शादी होने के बाद माँ बाप कुछ नहीं होता है, जो होता है पति होता है, ठीक है। तो जो मैंने सीखा है मैं तो वही करूँगी। अब जिसके माँ बाप भी उसी कैटेगरी के हो तो अपनी बेटी को तो यही सिखाएंगे कि भाई हम भी उसी कैटेगरी के थे, भाग के यार भतार के साथ मतलब सतभतरी थे, तो बेटी को भी तो यही संस्कार देगी कि तुम भी सतभतरी बनो। मेरा माँ बाप वैसा नहीं है तो हमको वैसा संस्कार नहीं मिला है, हम वैसे कभी नहीं करेंगे। ये जो लड़कियां वैसा काम करती हैं ना भाग भाग के, तो उसकी माँ भी वैसी ही होती है, इसी के लिए इन लोग भी वैसे ही करते हैं। तो ये केटीएम वाली लड़की की गलती नहीं, इसकी माँ की गलती है, इसके माँ के संस्कार की गलती है कि उसकी माँ ने वैसे संस्कार दिया, इसके लिए इसकी लड़की ऐसी बनी। बड़ी तो बड़ी, छोटी बहन भी वैसी ही निकली जो जबान लड़ा रही है अपने। देखा है वीडियो में कि उसकी छोटी बहन भी जवान लगा रही है, वो अपनी बहन को गलत नहीं कह रही है और जवान लगा। हाँ, तो वही बता रहे हैं ना, तो संस्कार है कि उसकी माँ भी सतभतरी थी, इसी के लिए इन लोग भी वैसी ही हैं। इससे ज़्यादा इन लोगों से क्या बोलेंगे। खाली हम जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि प्लीज़ अच्छे चीज़ों को बढ़ावा दीजिए, गलत चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। ऐसी बहू बेटियां अगर आपको कहीं भी दिखे सरेआम, उसको वहीं मारिए, पिटिए, वहीं मार दीजिए, जिंदा गाड़ दीजिए, हर एक चीज़ चलेगा। लेकिन हाँ, गलत चीज़ सभी के पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां गलत करती हैं, बहुत सारी लड़कियों के ऊपर गलत आरोप लगता है। एक लड़की गलत करती है, सब लड़कियों के ऊपर आरोप लगता है। कहीं ना कहीं मैम देख लीजिए कि ज्योति मौर्य चाहे किस ले लीजिए, चाहे इसका किस ले लीजिए, कहीं ना कहीं पति लोग डिप्रेशन में तो जा रहा है, पत्नियां के कारण। तो वही कह रहे हैं ना कि ये गलत चीज़ है। ये लड़की को अगर ज्योति मौर्य को वहीं मारा जाता, वहीं उसको फांसी का सजा दिया जाता, तो जो 10 और ज्योति मौर्य पैदा होगी वो अपने आप डर के मारे 10 बार सोचेगी, उसके बाद ऐसा करेगी। अगर ये ज्योति मौर्य को उसी दिन मार दिया जाता ना, तो ये जो लड़की भाग के शादी की है ना, वो नहीं आती है। ये जो केटीएम पे घूम रही है ना, ये नहीं आती है। इन लोग को ना पढ़ाई का गर्मी चढ़ा हुआ रहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम लॉ किए हैं, हम ये किए हैं, हम ये, हमारे पास ये डिग्री है, हमारे पास वो है, ठीक है। इन लोग इस पे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। आप इतना जो बोल रही हैं, क्या संविधान इसको मान्यता देगा? हम कोई संविधान को, ऐसे संविधान को नहीं मानते हैं जो एक बराबर ना हो। हम वही संविधान को मानते हैं जो लड़के के लिए भी एक जैसा हो, लड़कियों के लिए भी एक जैसा हो। लड़का गलत करे तो उसके लिए 10 गो संविधान लागू हो जाता है, लेकिन लड़की गलत करती है उसके लिए 1 को संविधान लागू नहीं होता है। लड़कियों के लिए पूरा जमाना सपोर्ट करता है, लेकिन लड़कों के लिए सपोर्ट नहीं करता है। लड़के का गलती हो या ना हो, लड़के को गलत ठहराया जाता है, लेकिन लड़की का गलती हो तो लड़कियों को शरीफ बताया जाता है। ऐसे संविधान को हम अपने पैर के नीचे रख के मीस देते हैं, ठीक है। ऐसे संविधान को ना हम मानते हैं, ना हम जनता को मानने के लिए कहते हैं। आजकल तो मैम देख रहे हैं कि लड़के लोग का भी रेप हो रहा है, लेकिन कोई कानून नहीं है। कोई लड़कों का रेप नहीं होता है। कहाँ लड़कों का रेप होता है बताइए? जब वो लोग बताते नहीं ना, लड़के लोग बताते नहीं है, कैसे बताएंगे? कोई कानून नहीं है ना। तो यही चीज हम बताना चाहते हैं, क्यों लड़कों का रेप नहीं हो, लड़कों का रेप हो रहा है और हमको नहीं पता है, क्योंकि लड़कों को पता है कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरा इज्जत जाएगा। लेकिन यही चीज लड़कियां मान लेना कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरा इज्जत जाएगा, तो उस दिन से कानो खाना आपको खबर नहीं होगा कि कहीं और भी लड़कियों का रेप हुआ है। जैसे लड़के नहीं बताते, अगर लड़कियां भी नहीं बताएंगी ना, तो लड़कियों का भी नाम नहीं आएगा कि लड़कियों का रेप हुआ है। यही बात है कि लड़कियां मानती नहीं है ये चीज़ को। अगर मानने लगे ना, अगर लड़कों की तरह लड़कियां बनने लगे ना, तो उस दिन से ना हमारा पूरा हिंदुस्तान है ना एक जैसा हो जाएगा। लेकिन बहुत चीज़ होता है ना कि लड़के नहीं करते हैं, लड़कियां खाली कह देती है कि हम लड़कों की बराबरी कर लेंगे, लेकिन लड़कियों की पावर है कि लड़कों की बराबरी कर लेगी, नहीं कर सकती है, क्योंकि लड़का जितना सहन कर सकता है ना, उतना लड़कियां नहीं कर सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, इन्होंने वो जो बाइक वाला, जो केटीएम वाला जो बॉयफ्रेंड को जो पकड़ा गया था, और उसकी जो पत्नी है उनको भी रंगे हाथ पकड़ा गया था। बाकी इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को यूट्यूब पर देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।